गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वुलन क्लोथ्स जो हैं वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं और कॉटन क्लोथ्स हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। हम विंटर में वुलन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं, और समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे हम फ्रेश फील करते हैं। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जो स्वेट होता है, पसीना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें कूल फील होता है। विंटर में जब हम घर में होते हैं तो हमें ठंड लगती है, और जब हम धूप में जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, वार्म फील होता है। लेकिन जब हम समर में घर में रहें या हम बाहर जाएं तो हमें गर्मी ही लगती है। घर में भी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी होती है। जैसे आजकल का वेदर है तो घर में भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है, धूप तेज है। तो ये कैसे, और विंटर में हमें घर के अंदर ठंड लगती है, घर के बाहर धूप में अगर हम चले जाएं तो हमें गर्म फील होता है, स्वेटर तक उतार देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर को फील कर पाती है, कैसे होता है? तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हीट क्या चीज़ है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं। जैसे हम चाय पीते हैं गरम गरम, सूप गरम गरम पीते हैं, गरम खाना खाते हैं, दूध गरम पीते हैं। और इसके अलावा हम ठंडी चीज़ें भी लेते हैं, जैसे समर में हम आइसक्रीम खाते हैं, स्क्वैश ठंडा पीते हैं, तो पानी ठंडा पीना चाहते हैं हम। तो ये सब कैसे, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो ठंडी होती है या बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं या हम कहें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे गैस की फ्लेम है, अगर हम उसको टच करें तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हम जल सकते हैं। या कैंडल की फ्लेम को हमें नहीं टच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर नॉर्मल वार्म है कोई चीज़ तो हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हॉट है तो हम नहीं टच कर सकते, हम जल सकते हैं। तो कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है? तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए नीचे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये कैसे है कि हमने 3 बॉल लिए, है ना, 3 बॉल लिए, एक में कोल्ड वाटर है, दूसरे में हॉट है, और जो थर्ड है उसमें हमने मिक्स करके रखा हुआ है वाटर। ना तो वो कोल्ड है ना हॉट है, नॉर्मल वाटर। तो हम अपने दोनों हाथ लेंगे, एक कंटेनर में जिसमें कोल्ड वाटर है उसमें हम अपना लेफ़्ट हैंड डालेंगे, और हॉट कंटेनर में जिसमें हॉट वाटर है उसमें हम अपना राइट हैंड डालेंगे। 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। वाटर जो है ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मीन्स वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म, ऐसा ना हो कि हम जल जाएं। तो जब हम थोड़ी देर तक उसमें से अपने दोनों हाथ डाल के रखते हैं, और उसके बाद इसमें से हम अपने दोनों हाथ निकाल के जो थर्ड वाला जार है जिसमें नॉर्मल वाटर है उसमें हम अपने दोनों हाथ डाल देंगे। तो हमें कैसा फील होगा कि जो हमने कोल्ड वाटर में अपना लेफ़्ट हैंड डाला था वो उस हैंड को ये वाला वाटर कैसा लगेगा, वार्म लगेगा। लेकिन राइट हैंड में जो हमने अपना हैंड डाला था हॉट वाटर में, वो जब हम इस लास्ट वाले कंटेनर में डालेंगे तो हमें कैसा लगेगा, कूल लगेगा। तो कैसे ही हमारी बॉडी में हमारे दोनों हाथ हमारे हैं, और एक ही वाटर को हम दोनों हाथ अलग अलग सेंस कर रहे हैं। एक हाथ को वही वाटर गर्म लग रहा है, दूसरे हाथ को वही वाटर ठंडा लग रहा है। तो ये क्या चीज़ है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हीट क्या चीज़ है? हम नहीं मेज़र कर सकते, हमें उसके लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर की हेल्प से ही हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं।
जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वही होता है जो हमारे घर में होता है। हम घर में जब हमें फीवर आ जाता है तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक ग्लास की नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब होती है। इसमें नीचे बल्ब होता है और इस बल्ब के अंदर मरकरी भरा हुआ रहता है। बल्ब के बाहर जो लॉन्ग ट्यूब होती है उसमें जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें एक थ्रेड लाइक शाइनी सरफेस दिखाई देती है, थ्रेड की तरह, जिसको मरकरी थ्रेड बोलते हैं, जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जब हमें फीवर होता है तो हम अपने टंग के नीचे इसको लगाते हैं और इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। अगर हमें नहीं दिख रहा है मरकरी थ्रेड तो हम इसको घुमा के इधर उधर तब देख सकते हैं, शाइनी एक थ्रेड दिखेगा जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसमें जो स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। जो भी इसमें मेज़रमेंट होता है सेल्सियस में होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र कर सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले हमें उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए और जिससे उसके में जो जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, और फिर उसको अपने हाथ में पकड़ के उसको देखना चाहिए कि इसका टेम्परेचर कहाँ पे है। अगर टेम्परेचर उसमें 35 से ज़्यादा है तो उसको जर्क देते हैं, यानी हाथ से झटक के उससे उसके टेम्परेचर को हम डाउन कर देते हैं और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा देते हैं। अब हम इसके बल्ब में मरकरी होता है, ये इस बल्ब को हम टंग के नीचे रखते हैं 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद जब हम इसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तब हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, नोट करते हैं। जितना भी टेम्परेचर आता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये मैंने अभी बताया था। अगर 37 भी आता है तो वो भी एक नॉर्मल है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं होता कभी और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए थर्मामीटर के स्केल को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाया जाता है। जब हम थर्मामीटर को देखते हैं तो उसमें दो तरह के स्केल हमें दिखाई देते हैं। तो ये दो तरह के स्केल कैसे हैं? एक तो मैंने बताया डिग्री सेल्सियस का स्केल है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की जो रेंज होती है वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमें 100 फीवर हो गया, 101 फीवर या 104 डिग्री फीवर हो गया, तो ये सेल्सियस स्केल नहीं है, ये हम देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। अंडरस्टैंड? थर्मामीटर को हम किसी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही हमें यूज़ करना चाहिए। हमें किसी लिक्विड को, जैसे मिल्क है या वाटर है, उसके टेम्परेचर को यूज़ करने के मतलब मेज़र करने के लिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जैसे ही हम डालेंगे किस चाय में या मिल्क का टेम्परेचर हम लेने लगे तो क्या होगा, थर्मामीटर टूट सकता है। तो ऐसे ड्रिंक का या किसी लिक्विड का टेम्परेचर हमें लेने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है मेज़रमेंट की वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे बहुत लो टेम्परेचर
ये मेज़र कर सकता है और उससे बहुत हाई टेम्परेचर तक ये मेज़र कर सकता है। एक्टिविटी 4.4 में हमने क्या करा है, एक बीकर लिया है, बीकर में वाटर उसमें फिल करा है। उसके बाद हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर लिया और उसको वर्टिकली पकड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम थर्मामीटर को पकड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि थर्मामीटर बीकर की वॉल को या बीकर के बेस को टच ना करे, अदरवाइज़ जो टेम्परेचर है वो सही नहीं आता। तो हमने वर्टिकली थर्मामीटर को पकड़ के ऊपर से टिप से पकड़ते हैं और जब तक ये मरकरी राइज होता रहता है तब तक हम उसको वॉच करते रहते हैं। जैसे ही मरकरी ऊपर राइज होना बंद कर देता है, स्टेबल हो जाता है, वही हम नोट कर लेते हैं उस टेम्परेचर को, वही उसका वाटर का टेम्परेचर होता है। एक्टिविटी 4.5 में हम बीकर लेते हैं और उस बीकर में गर्म पानी डालते हैं। जब हम इस गर्म पानी में लेबोरेटरी थर्मामीटर को डिप करते हैं, इस पे भी हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि थर्मामीटर बीकर के लेबल से या साइड की वॉल से या बॉटम से टच ना हो। तो जब हम थर्मामीटर को पकड़ के रखते हैं तो मरकरी जो है वो राइज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही हम क्या देखते हैं कि मरकरी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर में देखें तो इसमें जब हम अपने माउथ से टेम्परेचर लेके अपने माउथ से थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल नहीं होता, मरकरी फॉल डाउन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसको किंक बोलते हैं। ये किंक की वजह से जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें मरकरी फॉल डाउन नहीं हो पाता, ये उसको रोक देता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता, उसमें किंक एब्सेंट होता है, उसमें किंक होता ही नहीं है। इसलिए जब तक पानी में रहता है तभी तक हम उसका टेम्परेचर ले सकते हैं लिक्विड में, और बाहर निकालते ही उसका जो मरकरी है वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक थर्मामीटर और है जिसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। इसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। एक्चुअली मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो डिस्पोज करना जिसको बहुत मुश्किल होता है। अगर वो बाई चांस थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर अभी हमने पढ़ा या लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा उसमें मरकरी होता है, मरकरी अगर थर्मामीटर टूट जाता है तो मरकरी सारे में बिखर जाता है और वो उठा नहीं पाते हैं हम उसको, और अगर बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसलिए जो डिजिटल थर्मामीटर है उसको अब यूज़ करना शुरू कर दिया गया है, इसमें मरकरी नहीं होता और जो टेम्परेचर होता है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आता है।